वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। सो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ, बहुत ज्यादा जबरदस्त है। सो इस वीडियो की तरफ हम जल्दी से चले जाते हैं। तो वीडियो का टाइटल है भारत के सबसे साफ शहर इंदौर का सीक्रेट फॉर्मूला, हाउ इंदौर बिकेम द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। सो चलते हैं भाई, देखते हैं कि किस तरह से इंदौर जो है वो भारत का सबसे ज्यादा जो है वो क्लीनेस्ट सिटी बना इंडिया में, और जो है उसके कुछ सीक्रेट जानते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लें ताकि सारे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, एक शहर है नाम इंदौर, जिसे पिछले 6 साल से भारत का सबसे साफ शहर होने का खिताब मिलते ही जा रहा है। मिला है ना 5 बार, नंबर 1 हमारे चक्कर में आया है। और लोग हर बार के अनाउंसमेंट के बाद हैरान रहते हैं कि इंदौर जैसे एक साधारण शहर में आखिर ऐसा कारनामा कर कौन रहा है। तो इसके पीछे इंदौर वासियों ने जो किया है उसकी भी अपनी एक कहानी है। इसकी शुरुआत शहर से डस्टबिन के हटाए जाने और हर एक घर से कचरा इकट्ठा कर उसके डिस्पोजल से हुई। साल 2016 में इस शहर में पूरे 85 वार्ड में हर घर से कचरा उठाया जाने लगा था। हालांकि साल 2019 आते आते इंदौर ने कचरे को जमा करने से लेकर उसके सही इस्तेमाल की एक ऐसी व्यवस्था विकसित कर ली है कि कई शहर वेस्ट मैनेजमेंट को यहाँ से सीख सकते हैं। तकरीबन 275 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले और 27 लाख की आबादी वाले शहर से रोजाना 1150 टन कचरा निकलता है, जिसमें से आधा कचरा बायो वेस्ट होता है। हर तरह के कचरे को दोबारा प्रयोग में लाने के लिए शहर में बीते कुछ सालों में कई सफल प्रयोग हुए हैं, और वो कौन सी पहल है आइए जानते हैं। रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंचे इंदौर को साफ रखने के लिए गाने बजाते हुए गाड़ियों, सड़कों और गली मोहल्लों में लगातार फेरे लगाती रहती है। इन धीमी चाल से चलती इन गाड़ियों पर लगे लाउड स्पीकर्स में कैलाश खेर का गाया स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, और शान की आवाज में हल्ला हो हल्ला, इंदौर को स्वच्छ बनाना है, अब हमने ये ठाना है, बचता रहता है। ये गाड़ियां दिन भर में इतने फेरे लगाती हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक अच्छा ये गाना चलाया जाता है। फट गए। एक तरह से जैसी आवाज वहाँ के लोगों के कानों में जाती है, उनका ब्रेन तुरंत आसपास के कचरे को उनके हवाले करने लग जाता है। क्योंकि अगर बात सफाई की हो तो सबसे पहले सफाई तो कचरा हटाने से होती है। इसलिए आपको बताएं कि इस वक्त इंदौर शहर के हर घर से कचरे को जमा किया जाता है। और अगर इसमें हर घर कहा जा रहा है तो कोई सरकारी कागज का लिखा आंकड़ा नहीं, बल्कि रियलिटी है। आप इस इकट्ठेपन में ये नहीं है कि कचरा बस इकट्ठा ही किया जा रहा है और उसे नाक की उंगली पर रख के कहीं भी डंप किया जा रहा है। इसीलिए इसे इकट्ठा करते टाइम ही इसे गीले कचरे और सूखे कचरे के रूप में अलग अलग कर लिया जाता है, जिसकी क्या वैल्यू है जो शायद हम लोग समझ नहीं पाते कि कौन से डस्टबिन में कौन सा कचरा डालना है। लेकिन इंदौर के लोगों को इसके बारे में वक्त के साथ एजुकेट किया गया है। शुरुआत में 80% लोग गीला सूखा कचरा एक ही साथ रखते थे, जैसे कि पूरा देश करता है। लेकिन काफी कहने और समझाने के बाद अब लोगों के घर से ही कचरा अलग अलग मिलने लगा है, ऐसा नगर निगम का दावा है। इंदौर का हर दफा पहले पायदान पर आना इस बात का सबूत है कि वो दावा सही साबित हो रहा है। अब इसके बाद कचरा ठीक से अपने डस्टबिन तक पहुंचे, इसके लिए हर गाड़ी में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है। यानी आप गैर जिम्मेदारी के साथ कचरा कहीं भी नहीं फेंक सकते हैं। यानी कि नगर निगम की जो भी गाड़ी शहर में दौड़ती है उसके ऊपर नजर रखी जाती है। इस शहर में 8000 से ज्यादा सफाई मित्र भी हैं जो कचरा इकट्ठा करने के साथ सड़कों की सफाई भी करते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब भी आप किसी शहर के बारे में सफाई से रिलेटेड कोई राय बनाते हो तो ये शहर साफ था या गंदा आप उसकी सड़कों को ही देखते हो। अगर आप कभी इंदौर जाते हैं तो आपको इंदौर में आमतौर पर सड़कें साफ और चमकती हुई दिखाई देंगी, लेकिन ये सड़क के चमकान किनारे पर धूल उड़ाते हुए झाड़ू मारने से नहीं आती है, बल्कि इसकी वजह सफाई के काम में लगी मशीनें हैं जो हर रात करीब 800 किलोमीटर तक सड़क, डिवाइडर और फुटपाथ की सफाई करती है। और तो और इस काम में 400 लीटर पानी लगता है। अगर आप पानी की बर्बादी पर ज्ञान देने लगे तो आपको बता दें कि इसमें लगने वाला अधिकतम पानी रिसाइकल किया हुआ होता है। इंदौर नगर निगम के मुताबिक सड़कों की धुलाई के बाद के धूलों के कणों की मात्रा 76 माइक्रोग्राम तक कम हो गई है, जो कि वर्ष 2014 में 142 माइक्रोग्राम थी। इससे पर्यावरण का स्तर सुधरा है। एक और शुरुआत की बात करें तो इंदौर में बीते कुछ सालों में थैला बैंक और बर्तन बैंक शुरू हुआ है, जिसकी मदद से आम लोग कागज और जूट के बने थैले और किसी बड़े आयोजन के लिए स्टील के बर्तन ले सकते हैं। इस तरह से कचरे की मात्रा में लगातार कमी आई है। शहर में पॉलिथीन पर पाबंदी भी है और लोगों को अपना थैला लेकर चलने के लिए भी कहा जाता है।
और इस कहे को लोग सुनते भी हैं। अब आप कहेंगे कि किसी भी शहर में गंदगी ना हो, लेकिन सड़कों पर तो जरूर होगी। पर आपको ये बात हैरान करती है कि इंदौर ने सब्जी मंडी के बचने वाले कचरे से बायो सीएनजी गैस बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। ये प्लांट इस तरह के कचरे से इतना सीएनजी बना लेता है कि शहर में 20 सीएनजी बसों को रोजाना फ्यूल दिया जा सकता है। अब इस बात से आप समझ ही सकते हैं कि कचरा कितने काम का है। और तो और वहाँ के नगर निगम ने कुछ गैर सरकारी संस्थाओं के साथ लेकर शहर के 700 कचरा उठाने वाले लोगों से संपर्क किया है। उन्हें प्रशिक्षण और पहचान पत्र देकर कचरों के कैटेगराइजेशन का काम सौंपा। वो कचरे को प्लास्टिक, कागज, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, सीसा और मेटल के मुताबिक अलग अलग करते हैं। इसके बाद इन कचरों को अलग अलग ही रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। बात अगर प्लास्टिक की करें तो हर रोज प्लास्टिक के 100 किलो के ब्लॉक पास ही के एक सीमेंट प्लांट में भेजे जाते हैं, जहां इसका उपयोग ईंधन के तौर पर होता है। इसके अलावा इकट्ठा हुए प्लास्टिक में से कुछ अच्छे किस्म के प्लास्टिक के टुकड़े मध्य प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी दिए जाते हैं, जिससे अच्छी सड़कें बनाई जा रही हैं। और तो और नगर निगम खुद ही एक सेंटर बनाकर वहाँ पर कुछ प्लास्टिक को रिसाइकल करके उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अगर कचरे को लेकर वहाँ रहने वाले लोगों के बारे में आपको बताएं तो इंदौर के कई घर हैं जो कचरे को ठिकाने लगाने के लिए कई नई पहल कर रहे हैं। ऐसे घरों से निकलने वाला कचरा पहले गीला और सूखा कचरे के रूप में छांटा जाता है। सूखे कचरे को एक जगह इकट्ठा कर रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है और गीले कचरे को म्यूचुअल पार्टिसिपेशन के साथ खाद बनाने की प्रक्रिया में डाला जाता है। भीतरी कंपोजिटिंग के जरिए गीले कचरे से खाद बनता है। एक और बात आपको बताएं, इस पूरे प्रोसेस को स्मार्ट बनाने के लिए गैर सरकारी संगठन स्वाहा के जरिए मोबाइल कंपोस्टर बनाए गए। अब इसमें स्मार्ट क्या है, अगर इसे समझें तो इस उपकरण के जरिए व्यावसायिक इलाकों से कचरे को इकट्ठा कर गाड़ी में लगे कंपोस्टर के जरिए खाद में बदला जाता है। स्वाहा 8 से 10 टन तक कचरा इकट्ठा कर रोज इसे खाद में बदल रहा है। इन उपकरणों का उपयोग कमर्शियल एरियाज के अलावा बड़े रेजिडेंशियल और होटल्स में भी हो रहा है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे कचरे के पीछे पूरा इंदौर पड़ा हुआ है। इसीलिए इंदौर का लक्ष्य है कि आने वाले समय में इस तरह के प्रयासों को आगे और भी बढ़ावा देना है। कचरा इकट्ठा करके एक जगह लाने में ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा खर्चा है, लेकिन उस कचरे को उसी जगह यानी कि सोर्स के पास ही निपटारा करने से ये खर्च कम किया जा सकता है। क्योंकि अगर कचरा घर पर ही खत्म हो जाता है तो उसे उठाने से लेकर उसे मॉनिटर करने तक की चीजों में कमी आएगी। इसलिए इंदौर निगम हर साल 10% की दर से कचरा डिस्पोजल पर खर्च में कमी करना चाह रहा है। और खर्च के साथ ही घरों में डिस्पोजल होने वाले कचरे से खाद बनाने के काम में शहर के 29,000 घर लगे हुए हैं। इंदौर नगर निगम ने घरों में खाद बनाने पर जोर दिया है और इस तरह 150 टन कचरा रोजाना इंदौर में खाद के रूप में तब्दील हो रहा है। वेरी नाइस यार। तो आप पाएंगे कि इंदौर में सफाई को लेकर लोग काफी एक्टिव हैं और उनके पास संसाधन भी मौजूद हैं। लेकिन आपको जानकर दोस्तों हैरानी होगी कि देश भर के हर शहर के हर नगर निगम को लगभग इतनी सुविधाएं मिली होती है, लेकिन उसके बाद भी काम करने की वजह से वो सिर्फ सड़ते रहते हैं। और जो चीज कचरा साफ करने के लिए बनी थी वही चीज खुद कचरा बन जाती है। अगर आप इस बात पर कुछ नहीं ये बात तो सही है, या फिर सड़कों पर मौजूद पब्लिक टॉयलेट की हालत को देखें तो शायद आप उसमें जाना पसंद ही नहीं करेंगे। लेकिन आपको इंदौर में पहले तो हर 500 मीटर पर एक पब्लिक टॉयलेट देखने को मिल जाएगा, जो कि कभी कभी तो आपके घर के टॉयलेट से भी साफ मिलेगा, जिसे देखकर आप भी हैरान हो सकते हैं अगर आप इंदौर से नहीं है तो। और तो हर टॉयलेट में आपको फीडबैक के लिए नंबर भी दिख जाएगा, जिससे अगर आपको टॉयलेट में कोई भी गंदगी दिखती है तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही शहर थोड़ा शांत होता है तो लोगों की आवाजाही कम होने लगती है, वैसे ही रात में 10 बजे के बाद आपको वेल मैनेज्ड सफाई की मशीन सड़क साफ करते हुए मिल जाएगी, जिस कारण सुबह सुबह हर सड़क साफ सुथरी मिलेगी। लेकिन ये सभी काम पॉसिबल हो पा रहे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था, और वो है यहाँ की जनता का सफाई कर्मचारियों के प्रति नजरिया। आमतौर पर किसी और शहर में सफाई कर्मचारियों को लोग कुछ नहीं समझते और उनसे बदतमीजी से पेश आते हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों को इंदौर में अब बेहद सम्मान के साथ देखा जाता है। और तो और इंदौर में बहुत सी कॉलोनीज में 26 जनवरी और 15 अगस्त को सफाई कर्मचारियों से ध्वजारोहण करवाया जाता है। इन चीजों से उन्हें बेहद सम्मान मिलता है और वो लोग पूरी लगन से अपना काम करते हैं। यानी एक तरह से देखें तो यहाँ सफाई करने का काम को कोई छोटा मोटा नहीं समझा जाता है। और ये सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि जापान में भी है, जहाँ सफाई को एक जरूरी एजुकेशन की तरह से बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है। अच्छी बात। उन्हें अपने आसपास सफाई रखने की आदत पड़ जाती है। ऐसे और भारत के बाकी शहरों को भी इंदौर से सबक लेकर सफाई व्यवस्था को समझना चाहिए। खैर, आपका शहर कितना साफ है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो गाइज यहाँ पर होती है वीडियो एंड, और इंडोर की क्लीनिंग जो है वो मतलब कि एक ऐसी सफाई
कि पूरा शहर जो है इन्होंने साफ सुथरा रखा हुआ है। तो इसके ऊपर एक तो सबसे मेन जो रोल है वो है आम जनता का। देखो, जब तक जनता नहीं चाहेगी तो वो जनता अपने घर को जिस तरह से साफ रखती है, वैसे अगर वो अपने सिटी को क्लीन नहीं रखेगी और सेम वैसे ही खाएगी पिएगी और बाहर फेंक देगी डस्टबिन समझ के जमीन को, तो जाहिर सी बात है वो जगह साफ नहीं रह सकती। लेकिन जनता, अगर देखो घर हमारा साफ रहता है ना, तो हम रोड भी अपनी गलियां भी साफ रख सकते हैं। और अक्सर मैंने ऐसी लेडीज को भी देखा है जो घरों को भी साफ रखती हैं और अपने दरवाजों के आगे भी ना सफाई कर लेती हैं, बट गली के आगे साइडों पे कचरा डाल देती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये नहीं करती कि कचरा उठा के फेंक दे डस्टबिन में, लेकिन क्या करती हैं कि वो कचरा साइडों पे फेंक देती हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज जो है, अहम रोल है, वो है जनता का, जिन्होंने क्लीनिंग में अहम रोल अदा किया है। जैसे वो गाना आता है और वो गाना बजाते हैं, तो उससे जो है वो सब एक्टिव हो जाते हैं कि भाई अब कचरा उठाने वाले आ गए हैं, तो अब कचरा सब लोग ले आते हैं डस्टबिन में। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि सूखा कचरा अलग होता है और गीला कचरा अलग होता है। तो इससे क्या होता है कि एक तो कचरे में स्मेल भी ज्यादा नहीं आती, और जो है वो आपका जो है ना वो इनका भी कोई कॉन्सेप्ट होगा, जाहिर सी बात है, सूखे कचरे का और उसका गीले का। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि जो इन्होंने ये फॉर्मूला निकाला है, मतलब कि आई थिंक वहां पर कोई फेमस IAS से है कोई बंदा, शायद उन्होंने इस बात पर जोर डाला था कि उनकी एक ख्वाहिश थी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद हो तो प्लीज जरूर बताएं। तो उन्हों की ख्वाहिश थी कि वो यहाँ पर जो है ना इंडोर सिटी को क्लीन करें, और वो ख्वाहिश उनकी पूरी हो गई। तो गाइस सॉरी, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा, IAS से कोई बंदा था जिनका नाम मैंने सुना भी था। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि देखो आप चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है, और पब्लिक चाहे, पब्लिक अपनी गवर्नमेंट का सपोर्ट करे ना, तो हर चीज हो सकती है। अगर इंटरनेशनल कंट्रीज जो हैं, जैसे आप जापान देख लो, अमेरिका देख लो, US देख लो, ये सब क्लीन कंट्रीज है ना, तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि उन लोगों की एफर्ट है। ये लोग बचपन से लोगों को सिखाते हैं सफाई, ये सब कुछ। हम लोग क्या करते हैं, हम शुरू से ही बच्चा खा रहा होता है, वो नीचे फेंकते हैं, हम उसको टोकते नहीं, हम बोलते हैं इट्स ओके। लेकिन घर में अगर वो फेंकता है तो भी हम नहीं उसको रोकते, क्यों? क्योंकि हम खुद ही उठा लेते हैं। तो बच्चे को सिखाना चाहिए, मैनर सिखाने चाहिए। अब जब खाना हम सिखाते हैं ना, तो हमें उनको ये भी सिखाना चाहिए कि कचरा नहीं फेंकने का, कचरा डस्टबिन में डालने का। तो उससे क्या होता है कि बच्चों को एजुकेशन मिलती है, वो एक्टिव होते हैं इन चीजों में, उनको आइडिया होता है कि एक्चुअली उनको करना क्या है। ठीक है, तो ओवरऑल वीडियो बहुत 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 ज्यादा अच्छा था कि इसमें हमें एक तो फॉर्मूला मुझे इसका बहुत अच्छा लगा, जो कि गाड़ी आती है और उसमें गाना बज जाता है कचरा वाले का। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोग इस चीज से एंटरटेन भी होते हैं, और उनका एक मतलब कि समझो कि उनके माइंड में एक अलार्म बज जाता है। तो ये एक अच्छी चीज है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। तो वैसे भी इंडोर मैंने सुना है बहुत 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 ज्यादा क्लीन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि खूबसूरत भी बहुत ज्यादा है। और मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट आपको देखो हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देती है, लेकिन आपको खुद भी और वो जो लोग होते हैं काम करने वाले, तो उनका भी काम है कि वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए, और पब्लिक भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए क्लीनिंग करे, अपने शहर को साफ रखे। तो जरूर साफ हो सकता है। अगर इंडोर साफ हो सकता है तो मुंबई भी हो सकता है, और दिल्ली भी हो सकता है, हर जगह हो सकती है। तो इसी तरह से हम देखें तो पूरी दुनिया क्लीन हो सकती है। लेकिन यह है कि उनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है पब्लिक को कि कचरा फेंकने से कुछ ही नहीं होता। तो मैं अक्सर देखती हूँ कि लोग जो है वो कचरा, आइसक्रीम खाई, कुछ भी खाया, स्पेशली हमारे बीच में ये बहुत ज्यादा होता है, बीच साइड पे बहुत ज्यादा होता है। और ऊपर से आजकल तो फीमेल्स क्या करती हैं, बिल्डिंग से, फ्लैट से ही ना कचरा उठा के नीचे फेंक देती हैं गली में, स्ट्रीट में। भाई पहली बात तो ये है कि आपको मैनर्स होने चाहिए। घर जमीन पे कचरा फेंक रहे हो, स्ट्रीट गंदी कर रहे हो, कोई गुजर रहा है उसके ऊपर गिर जाए, मतलब किसी को इसमें कोई मैनर्स नहीं है। ये चीज मैंने पर्सनली देखी, इसलिए मैं तो गलियों से बहुत ज्यादा अवॉइड करती हूँ यार। हमारे पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा, स्पेशली कराची में, लाहौर साफ है। अब आपका इंडिया का पता नहीं कि इंडिया में भी ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे मोस्टली ऐसे फीमेल्स करती हैं। वैसे मुझे तो ये नहीं पसंद, लेकिन ये मैं इसमें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी कि गवर्नमेंट ने इसमें बहुत अच्छा एक्शन लिया है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो दोस्तों, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर जरूर शेयर करें मुझसे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।